नमस्कार, मैं इंदु सहारण साहित्यिक झरोखा चैनल पर सबका स्वागत करती हूँ। आज हम करेंगे जयशंकर प्रसाद की कविता अशोक की चिंता। ये कविता जयशंकर प्रसाद द्वारा रचित लहर नामक काव्य संग्रह में संकलित है। इस कविता में सम्राट अशोक का चित्रण किया गया है या उनकी मनोभावों को चित्रित किया गया है। जब कलिंग के युद्ध में अशोक ने नरसंहार देखा, विजय तो उन्होंने प्राप्त कर ली, लेकिन उस विजय के पश्चात जो नरसंहार देखा, उस दृश्य को देखकर उनका हृदय द्रवित हो गया और जिससे संसार के प्रति उनके मन में वैराग्य का भाव उत्पन्न हो गया। उन्होंने उसके पश्चात बौद्ध धर्म को अपना लिया था और उसी बौद्ध धर्म के दुखवाद को आधार बनाकर इस कविता की रचना की गई है या अशोक के भावों को अभिव्यक्त किया गया है। इस युद्ध के पश्चात अशोक ने अपने मन में ये विचार किया या ये स्वीकार किया कि जो संसार है ये दुखों का घर है और वास्तविक जो जीवन का उद्देश्य है वो दुखियों और पीड़ितों की सहायता करना ही वास्तविक जीवन का उद्देश्य बना लेना चाहिए या उनके कष्टों को दूर करना ही मानव का वास्तविक उद्देश्य होना चाहिए। उसी विचारधारा को इस कविता में संकलित किया गया है। तो आइए इस कविता की व्याख्या प्रारंभ करते हैं। यहाँ पर सम्राट अशोक के भावों को अभिव्यक्त करते हुए कवि कहते हैं, जलता है यह जीवन पतंग, जलता है जीवन रूपी पतंगा। पतंग यानी पतंगा, कीट पतंगा जो होता है, आपने देखा होगा कि जो छोटे छोटे पतंगे होते हैं या कीट होते हैं वो जलती हुई अग्नि पर या रोशनी पर खिंचे चले आते हैं। उन्हें पता है, वो ये जानते हैं शायद कि उसके पास आना उनके लिए मृत्यु का कारण हो सकता है, लेकिन फिर भी बार बार वो उसी रोशनी के पास आते हैं और वो उसकी मृत्यु का कारण बनता है। तो जलता है जीवन रूपी जो पतंगा है वो निरंतर जलता है। किस में? अग्नि में। किस अग्नि में? वो अग्नि है उसकी इच्छाओं की, उसकी लालसाओं की। और ये जीवन कितना है? अति लघु क्षण, बहुत ही छोटा सा क्षण है, बहुत ही छोटा सा जीवन है, लेकिन वो जीवन भी हम कैसे समाप्त कर देते हैं? जीवन रूपी इस अग्नि में जलकर, इच्छाओं की अग्नि में जलकर हम अपने इस पतंगे रूपी जीवन को समाप्त कर देते हैं। ये शलभ पुंज से कणकण, शलभ यानी पतंगों के पुंज जो इस थोड़े से समय के लिए जीते हैं, लेकिन अपना जीवन, जो ये पतंगों का समूह है, ये अपना जीवन समाप्त कर देता है। कैसे? वैसे ही मानव भी अपना जीवन असंख्य इच्छाओं के पीछे समाप्त कर देता है। तृष्णा वह अनल शिखा बन जाती है। तृष्णा यानी इच्छाएं, अनल यानी अग्नि, शिखा लो बन जाती है। हमारी इच्छाएं ही वो अग्नि की शिखा या अग्नि की लो बन जाती है जो हमारे जीवन को विनाश करने का कारण बनती है। और वो अग्नि क्या करती है? दिखलाती रक्तिम यौवन, रक्तिम यानी सुंदर यौवन दिखाती है, सुंदर रूप दिखाती है। जो जीवन में इच्छाएं हैं वो हमें आकर्षित करती हैं और वो इच्छाओं रूपी जो अग्नि है वो अपना सुंदर रूप दिखाती है, जिससे कि मानव उसकी तरफ आकर्षित होता है और उन इच्छाओं के पीछे भागता भागता ही अपना जीवन समाप्त कर देता है। और उस यौवन को देखकर, उस सुंदरता को देखकर जलने की क्यों न उठे उमंग, कि मानव के हृदय में उन इच्छाओं की सुंदरता को देखकर जलने की लालसा, उमंग यानी लालसा कैसे उत्पन्न ना हो। तो यहाँ पर क्या बताना चाहते हैं कि जीवन, मानव जीवन कुछ पलों का है, कुछ क्षणों का है और ये उस पतंगे के समान है जो अग्नि में गिरकर अपना जीवन समाप्त कर लेता है। बिल्कुल उसी प्रकार मानव अपनी इच्छाओं की अग्नि में अपना जीवन समाप्त कर लेता है। और जलने की इच्छा भी क्यों ना हो, क्योंकि वो सब हमें आकर्षित करती है, वो सब हमें अपनी ओर खींचती है। क्या? मानव की इच्छाएं। तो यहाँ पर बौद्ध धर्म से प्रभावित विचार हैं अशोक के, क्योंकि अशोक ने बुद्ध से प्रभावित होकर, उनके विचारों से प्रभावित होकर कलिंग युद्ध के पश्चात बौद्ध धर्म अपना लिया था, तो उनके जीवन में नीरसता का भाव आ गया था। उसी विचार को लेकर इस काव्य की रचना की गई है। आगे कहते हैं, है ऊंचा आज मगध शिर, पदतल में विजित पड़ा गिर, दूरागत क्रंदन ध्वनि फिर, क्यों गूंज रही है अस्थिर, कर विजयी का अभिमान भंग। यहाँ पर क्या कहते हैं कि आज मगध का सिर ऊंचा है। जो सम्राट अशोक हैं ये मगध के राजा थे और ये कहते हैं कि आज मगध ने विजय प्राप्त कर ली है और मगध का शीर्ष ऊंचा है। पदतल में विजित पड़ागर,
पदतल यानी पैरों में, विजित जो पराजित है, जिसको जीत लिया है, वो गिरकर कदमों में पड़ा है। अर्थात जो अशोक हैं वो ये बता रहे हैं कि आज जब कलिंग पर उन्होंने विजय प्राप्त कर ली है, कलिंग उनके कदमों में हारा हुआ है और मगध जीता हुआ है, फिर भी दूरागत दूर से आने वाली क्रंदन ध्वनि, क्रंदन यानी रोने की जो आवाज़ है, क्यों गूंज रही है अस्थिर, और वो अस्थिर रूप से क्यों गूंज रही है। अस्थिर जो स्थिर नहीं है, चंचल ध्वनियाँ, अशांत ध्वनियाँ कैसे गुंजायमान है, दूर से ये क्रंदन क्यों आ रहा है। कर विजयी का अभिमान भंग, विजयी जिसने विजय प्राप्त करी है उसके अभिमान को, उसके गर्व को क्यों तोड़ रही है, भंग कर रही है, नष्ट कर रही है। क्या नष्ट कर रही है? दूर से आने वाली क्रंदन ध्वनियाँ। इसमें सम्राट अशोक के मन में क्या विचार आ रहा है कि अगर विजय प्राप्त करने से ही अगर सत्य आनंद प्राप्त होता है तो फिर ये रोने की आवाज़ें क्यों हैं, चीखने की आवाज़ें क्यों हैं? क्योंकि विजित जो हारा है वो तो चरणों में पड़ा है, लेकिन जिसने विजय प्राप्त की है उसके यहाँ भी बहुत हानि हुई है, बहुत से उसके जो सैनिक हैं वो मारे गए हैं और उनके परिजन क्रंदन कर रहे हैं, अस्थिर मन से वो रो रहे हैं, उनके परिजन रो रहे हैं। तो फिर विजय कहाँ है? ये विजयी का, जिसने विजय प्राप्त कर रखी है, उसके गर्व को भंग कर रही है, तोड़ रही है। विजेता होने का जो घमंड है वो उन क्रंदन ध्वनियों से समाप्त हो रहा है। विजय प्राप्त करने के पश्चात तो उल्लास होना चाहिए, खुशी होना चाहिए, लेकिन ये खुशी नहीं मिल सकती क्योंकि उस विजय के पीछे अपनों का बलिदान भी शामिल है और वो बलिदान खुशी के बजाय क्रंदन उत्पन्न कर रहा है, रोने की ध्वनियाँ उत्पन्न हो रही है। आगे क्या कहते हैं? इन प्यासी तलवारों से, इनकी पैनी धारों से, निर्दयता की मारों से, उन हिंसक ओंकारों से नतमस्तक आज हुआ कलिंग। इस पद्यांश में अशोक के मन में ये विचार उत्पन्न होते हैं कि कलिंग पर विजय प्राप्त करने से पहले मगध के जो वीर सैनिक थे उनमें कैसे भाव थे जिनसे कि कलिंग को पराजित किया जा सका। इन प्यासी तलवारों से, किन की प्यासी तलवारों से? मगध के जो वीर सैनिक हैं उनकी प्यासी तलवारें। किस चीज़ की प्यासी? शत्रुओं के रक्त की प्यासी तलवारें। कलिंग के सैनिकों के लिए वो प्यासी तलवारें थी। किसकी? मगध की सेनाओं की। इनकी पैनी धारों से, और उन तलवारों की जो पैनी धार थी वो अपने शत्रुओं का विनाश करने के लिए चमक उठी थी निर्दयता की मारों से। और मगध के सैनिकों ने निर्दयता का भाव अपनाकर, अपने मन से दया के भाव को निकालकर क्रूरता पूर्वक उन सैनिकों को मार डाला। किसको? कलिंग के सैनिकों को, उन हिंसक हुंकारों से। और जो मगध के वीर सैनिक थे वो हिंसा पूर्वक हुंकार करते रहे, गर्जना करते रहे, और उस गर्जना के कारण वो अत्यधिक उत्तेजित हो गए, जिसके परिणाम स्वरूप उन्होंने कलिंग के सैनिकों का विनाश कर दिया। नतमस्तक आज हुआ कलिंग। और यही एक कारण रहा, जो मगध के सैनिक थे या सैनिकों की वीरता थी, उसी के कारण आज कलिंग नतमस्तक हो गया, मगध के सामने झुक गया। उसने अपना जो मस्तक है वो मगध के सामने झुका दिया और इसी के कारण आज कलिंग पराजित हो गया। तो यहाँ पर जो सैनिकों की वीरता का वर्णन किया गया है कि किस प्रकार सैनिकों ने अमानवीय व्यवहार से शत्रु सेना पर प्रहार किए और उन सबको मौत के घाट पे उतार दिया, इसी बात से अशोक के मन में ग्लानि का भाव उत्पन्न हो रहा है। आगे वो कहते हैं, यह सुख कैसा शासन का, शासन रे मानव मन का, गिरी भार बनासा तिनका, यह घटा टोप 2 दिन का, फिर रवि शिशिकरणों का प्रसंग। यहाँ सम्राट अशोक अपने मन में ये विचार करते हैं कि यह सुख कैसा शासन का, कि यह शासन का कैसा सुख है। शासन का, किस शासन का? जो जनता को पराजित करके या किसी राज्य को पराजित करके जो सुख मिलता है शासन करने का, वो कैसा सुख है। अपने आप से ही प्रश्न कर रहे हैं कि अगर किसी को तलवार के बल पर जीत भी लिया, उस पर शासन स्थापित कर भी लिया, तो क्या वो वास्तविक सत्ता है? क्या वो वास्तविक शासन है? क्या एक राजा का यही कर्तव्य है? शासन रे मानव मन का, कि वास्तविक शासन तो कौन सा है? मानव मन का। जब मानव के मन पर अधिकार किया जाए
किसी पर जोर ज़बरदस्ती अधिकार ना करके उसके मन पर अधिकार किया जाए, वही असली सत्ता का सुख होता है, वही असली या सच्चा शासन होता है। गिरी भार बना सा तिनका, अगर हम किसी पर जोर ज़बरदस्ती अपने अधिकार में लेकर उस पर शासन करते हैं तो वो गिरी भार बन जाता है, पर्वत के बोझ के समान लगता है, अर्थात मन में बोझ बन जाता है। लेकिन जब मन पर शासन किया जाता है तो वो कैसा, तिनके के समान, बना सा तिनका, जो मन पर शासन किया जाता है वो तिनके के समान होता है। तिनका जो हल्का होता है, गिरी यानी पर्वत कैसा होता है, भार होता है उसमें, और तिनका कैसा होता है, हल्का होता है। तो जो किसी को पराजित करके तलवार के बल पे जो शासन किया जाता है वो पर्वत के भार के समान है, और किसी के मन पे जो शासन किया जाता है वो तिनके के समान हल्का है, अर्थात मन पर किया गया शासन अधिक सुखदायी लगता है। यह घटा टोप 2 दिन का, कि शासन और शक्ति ये सब तो 2 दिन का घटा टोप है, थोड़े दिन का ही समय है ये, क्योंकि इसके पश्चात घटा टोप होता है बादलों का बहुत सारा इकट्ठा हो जाना और घटा के रूप में इकट्ठे हो जाना, या बादल जब आसमान में आ जाते हैं और बादल में जब अंधकार फैल जाता है या अंधकार छा जाता है तो उसे घटा टोप कहते हैं। लेकिन ये स्थायी नहीं रहता, बादल आकाश में अंधकार तो कर सकते हैं लेकिन वो अंधकार स्थायी नहीं रहता। फिर रवि शशि किरणों का प्रसंग, और वो कब समाप्त हो जाता है, जब सूर्य और चंद्रमा की किरणें निकल आती हैं तो वो उन बादलों को आखिर जाना ही पड़ता है। तो इसमें वो क्या कहते हैं कि जो काली घटाएं छा जाती है ये स्थिर नहीं है, ये अस्थिर हैं और जल्दी ही नष्ट हो जाती हैं। बिल्कुल उसी प्रकार उदाहरण देते हैं, जैसे काली घटाएं या बादलों का घटा टोप लंबे समय तक नहीं रहता, बिल्कुल उसी प्रकार शक्ति का अभिमान भी लंबे समय तक नहीं रहता, किसी पर ज़बरदस्ती शासन भी लंबे समय तक नहीं किया जा सकता। फिर रवि शशि किरणों का प्रसंग, उसी प्रकार फिर जब घटाएं नष्ट हो जाती हैं तो क्या आ जाते हैं, सूर्य या चंद्रमा की किरणें आकाश में छा जाती है। उसी प्रकार मानव जीवन में हिंसा और क्रूरता जब समाप्त हो जाती है तो करुणा और ज्ञान का उदय होता है, उसका प्रकाश फैलता है, और वही वास्तविक सत्ता है, वही वास्तविक शासन है। अर्थात करुणा और ज्ञान से किया गया शासन ही वास्तविक शासन है, वास्तविक सुख उसी से प्राप्त होता है। आगे वो क्या कहते हैं, यह महाधंब का दानव पीकर अनंग का आसव, कर चुका महाभीषण रव, सुख दे प्राणी को मानव, तज विजय पराजय का कूढंग। यहाँ सम्राट अशोक ये चिंतन करते हैं कि यह महाधंब, महा यानी बड़ा, दंभ यानी अहंकार, कि अत्यधिक अहंकार का या घमंड का, दानव अर्थात राक्षस, कि जो मेरे मन के अंदर जो राक्षस था, किसका, अहंकार का, अहंकार किसका, अपनी शक्ति का, जो अपनी शक्ति के अहंकार का जो राक्षस था, उसने पीकर अनंग का आसव, अनंग अर्थात कामदेव, आसव यानी मदिरा या शराब या जिससे नशा उत्पन्न हो, ऐसा कामदेव का जो मदिरा है वो मैंने पी ली, और उसी कारण कर चुका महाभीषण रव, और उसी अचेतन अवस्था में मैं महाभीषण, बहुत अधिक भयंकर, भीषण विनाश, रव यानी शोर, विनाशकारी भयंकर गर्जना मैं कर चुका हूँ, भयंकर शोर मैं कर चुका हूँ। क्योंकि जब कलिंग का युद्ध हुआ तो अशोक जो सम्राट थे उनकी सेना के द्वारा बहुत ही वहाँ पर भीषण युद्ध किया गया, जिससे कलिंग की जो सेना है वो त्राही त्राही करने लगी, या संपूर्ण सेना को उन्होंने नष्ट कर दिया। तो यहाँ क्या कहते हैं कि मेरे अहंकार रूपी दानव ने कामदेव की जो मदिरा का पान किया, उसी अहंकार में उसने युद्ध भूमि में बहुत ही आतंक मचाया, बहुत ही रौद्र रूप धारण किया। लेकिन वो कहते हैं कि ये क्रूरता, ये विनाश वास्तविक नहीं है, इससे आत्मिक सुख प्राप्त नहीं होता। आत्मिक सुख कब प्राप्त होगा, सुख दे प्राणी को मानव, कि हे मानव, हे मन, तुम प्राणियों को सुख दो, इस संसार में जितने भी प्राणी हैं उन पर करुणा की वर्षा करो और उन्हें सुख प्रदान करो। तज विजय पराजय का कूढंग, कूढंग यानी बुरा मार्ग, बुरा रास्ता, बुरा तरीका, तज त्याग दो, कि विजय प्राप्त करनी है, दूसरे को पराजित करना है। जीत और पराजय का, जीत और हार का,
जो ये तरीका है तुम उसको त्याग दो। सबके साथ समानता का व्यवहार करो, सबका मान सम्मान दो और सबको सुख देने का प्रयास करो। जो अपने मन के अंदर अहंकार भरा है उसे तुम नष्ट कर दो, नहीं तो ये दानव फिर से तांडव करेगा और फिर से विनाश आएगा। इसीलिए प्राणियों को सुख देने के लिए विजय और पराजय का जो मन में भाव है उसका तुम त्याग कर। इन पंक्तियों में इस नील विषाद गगन में, सुख चपला सा दुख घन में, चिर विरह नवीन मिलन में, इस मरु मरीचिका वन में, उलझा है चंचल मन कुरंग। यहाँ पर इस पद्यांश में अशोक अपने भावों को अभिव्यक्त करते हुए कहते हैं कि हमारा जो मन है वो कुरंग, कुरंग अर्थात हिरण के समान चंचल है। और इसी भाव को लेकर इस पद्यांश में अपने विचार अभिव्यक्त किए हैं कि इस नीले विषाद विशाल दुख से भरे हुए गगन रूपी जीवन में, विस्तृत जीवन में, सुख चपला सा दुख घन में, हमारा जो जीवन है वो कैसे है? इस नीले दुख से भरे हुए गगन में सुख चपला, चपला यानी बिजली के समान है, दुख रूपी घन, घन अर्थात बादल में। जैसे नीले आकाश में बादल छाए होते हैं और उसमें बिजली कुछ पल के लिए, कुछ क्षण के लिए आती है, अपनी चमक बिखेरती है और उसी क्षण गायब हो जाती है। उसी प्रकार हमारे इस गगन रूपी दुख से भरे हुए जीवन में बादल के अंदर जो बिजली की चमक है उतना ही थोड़ी ही सी देर के लिए सुख भी हमें प्राप्त होता है। उस बिजली की चमक के समान क्षण भंगुर सुख हमें प्राप्त होता है। चिर विरह, चिर यानी लंबे समय तक वियोग, नवीन मिलन में, नवीन नए मिलन में, कि मिलन कुछ पल के लिए है, जीवन में सुख कुछ पल के लिए है, लेकिन वियोग विरह के पल बहुत लंबे समय के लिए हैं। बहुत ज़्यादा समय तक मनुष्य को वियोग सहन करना पड़ता है, जबकि मिलन के क्षण कुछ पल के लिए होते हैं। इस मरु मरीचिका वन में, मरु यानी मरुस्थल में जो मरीचिका है, तृष्णा है, वन रूपी जीवन में, यहाँ पर क्या बताना चाहते हैं? उदाहरण दिया है मरु मरीचिका का। रेगिस्तान में जो भटकाव है वो कैसे होता है? जब सूर्य की किरणें रेगिस्तान पर गिरती है तो गर्मी के मौसम में विशेषकर उसके कारण ऐसी रिफ्लेक्शन उत्पन्न होती है कि दूर कहीं हमें लगता है कि पानी चमक रहा है, और वो प्रभावित किसको करती है? कुरंग को, हिरन को। कुरंग अर्थात हिरन को प्रभावित करती है, और वो हिरन उस मरु मरीचिका, मरुस्थल में बनने वाली जो तृष्णा है, भटकाव है, उसके पीछे दौड़ता है। उलझा है चंचल मन, उसी प्रकार मानव का चंचल मन रूपी हिरण भी जो संसारिक मोह माया है उसमें उलझा हुआ भटक भटक कर अपना जीवन समाप्त कर लेता है, अपनी इच्छाओं के पीछे दौड़ते दौड़ते अपना जीवन समाप्त कर लेता है। बिल्कुल वैसे ही जैसे हिरन रेगिस्तान में उस पानी को प्राप्त करने के लिए, जो कि वास्तविक है ही नहीं, वो केवल उसकी इच्छा उसे दिखा रही है, तृष्णा उसको दिखा रही है, और वो उस प्यास को बुझाने के लिए भागते भागते अपना दम तोड़ देता है, मृत्यु को प्राप्त हो जाता है, लेकिन वो पानी उसे नहीं मिल पाता। इसी प्रकार मानव अपनी इच्छाओं को पूर्ण करने के लिए इस मरु मरीचिका रूपी वन में भटकता रहता है, और उसकी इच्छाएं कभी पूरी नहीं होती और उसका जीवन समाप्त हो जाता है। आगे क्या कहते हैं? करुणा गाथा गाती है, वायु बहती जाती है, उषा उदास आती है, मुख पीला ले जाती है, बन मधु पिंगल संध्या सुरंग। यहाँ पर क्या कहते हैं? सम्राट अशोक को ऐसा लगता है कि उनके साथ साथ प्रकृति भी दुखी है, इस विनाश के कारण प्रकृति भी प्रभावित हुई है। करुणा गाथा गाती है। कौन करुणा की गाथा गा रहा है? करुणा की गीत या करुणा की गाथा कौन गाता है? वायु। ये वायु जो बहती हुई जा रही है, ऐसे लगता है कि ये वायु करुणापूर्वक कहानी सुना रही है, गाथा सुना रही है। और उषा भी उदास आती है, और इसके साथ साथ उषा भी उदास सी प्रतीत होती है। जो प्रभात की सुबह है
उषा, सुबह की जो लालिमा है वो भी उदासी से भरी हुई अशोक को प्रतीत हो रही है। मुख पीला ले जाती है और संध्या भी ऐसे लगता है जैसे दुखों के कारण कोई किसी का चेहरा पीला पड़ जाता है, वैसे ही सांझ भी पीली पड़ गई है। वो अपने साथ पीला मुख लेकर चली जाती है। उषा, सुबह उदासी के साथ प्रकट होता है सूर्य, या उदासी के साथ सुबह आती है और उसी उदासी के साथ अपना पीला चेहरा लेकर सांझ आ जाती है, दिन डूब जाता है। बनकर मधु पिंगल, मधु यानी मिठास भरा, पिंगल यानी पीली, संध्या सांझ सुरंग, सुंदर रंगों वाली, जो पहले मन को सुखदाई लगती थी, पहले जो मन को प्रसन्न करती थी, वही संध्या अब ऐसे लगता है कि अपना उसका जो सुरंग सुंदर रूप था अब वो पीला पड़ गया है और उसी के साथ वो अब चली जाती है, पीला मुंह लेकर जैसे शोक से ग्रस्त हो गई है। सुरंग संध्या, सुंदर संध्या अब कैसी हो गई है, अब वो संध्या पीली पड़ गई है। पिंगल यानी पीली पड़ गई है, जो किसी समय सुंदर थी, सुरंगी संध्या थी, अब इस दुख के कारण वो पीली पड़ गई है। यहाँ अशोक के मन के विचारों को व्यक्त किया गया है, यानी इसमें क्या बताया गया है कि प्रकृति का संबंध मानव मन से है। जैसा हमारा मन होगा वैसे ही प्रकृति से हमारे भाव जुड़ जाएंगे। अगर हम प्रसन्न हैं तो वही संध्या हमें सुंदर स्त्री की तरह, सुंदर नायिका के समान लगेगी, सिंदूरी लगेगी। लेकिन मन अगर उदास है तो वही संध्या दुख के कारण पीले हो चुके मानव चेहरे के समान हमें प्रतीत होती है कि वो भी पीली पड़ गई है। किसके कारण? चिंता के कारण। आगे क्या कहते हैं, जब पल भर का है मिलना। यहाँ पर अशोक के मन के विरक्ति का भाव स्पष्ट हुआ है। जब पल भर का है मिलना, कि जब मानव मन संसार में पल भर का है, थोड़े ही समय के लिए हमारा जीवन है, फिर चिर वियोग में झिलना। और उसके पश्चात क्या है कि हम चिर वियोग, लंबे समय तक, चिर यानी लंबे समय तक, वियोग झेलना पड़ता है कि थोड़े समय के लिए हमारा मिलन होता है, थोड़े समय के लिए जीवन में सुख आते हैं और फिर वेदना या पीड़ा को झेलना पड़ता है। एक ही प्रात में खिलना, एक ही प्रातः यानी सुबह में खिलना, कि फूल एक सुबह खिलता है, फिर सुख धूल में मिलना और फिर वही फूल धूल में मिलकर नष्ट हो जाता है। वैसे ही हमारे जीवन के सुख भी थोड़े समय के लिए आते हैं और फिर चले जाते हैं, यानी सुख भी धूल में मिल जाते हैं, क्षण भंगुर है, नष्ट हो जाने वाले हैं। बिल्कुल उसी प्रकार जैसे सुंदर फूल सुबह तो खिलता है लेकिन सांझ होते होते वो, सांझ ढलते ढलते वो समाप्त हो जाता है। तो इसमें क्या बताना चाहते हैं कि फिर तब क्यों चटकीला सुमन रंग, चटकीला चमक वाला सुमन रंग, फूलों का रंग, क्यों हम उसके पीछे दौड़ते हैं? जीवन रूपी फूल के चटकीले रंग के पीछे, अर्थात हमारी आकांक्षाओं, हमारी इच्छाओं के पीछे हम क्यों भागते हैं? कहने का अभिप्राय यहाँ पर क्या है कि मानव में विषाद और दुख ही ज़रूरी है, वो आवश्यक है, वो आएंगे ही आएंगे। सुख तो थोड़े समय के लिए आता है, बिल्कुल वैसे ही जैसे फूल थोड़े समय के लिए ही सुंदर रंगीन रंग लिए हुए खिलता है और बाद में वो धूल में मिलकर नष्ट हो जाता है, धरती पर गिरकर नष्ट हो जाता है, वैसे ही मानव जीवन में प्रसन्नता भी थोड़े समय के लिए आती है और फिर वास्तविक सामना हमें दुख और कष्ट से ही करना पड़ता है। यहाँ पर बौद्ध धर्म में जो दुखवाद और क्षण भंगुरता है उसका प्रतिपादन इस पद्यांश के माध्यम से किया गया है। भुनती वसुधा तपते नग, आगे वो क्या कहते हैं कि ये वसुधा भुनती, भुन रही है, तप रही है, जल रही है। जो नग हैं, नग अर्थात पहाड़, पहाड़ भी ऐसे लग रहा है, नग अर्थात पहाड़ भी ऐसे लग रहा है जैसे तप रहे हैं, जल रहे हैं, चारों ओर कष्ट फैले हुए हैं। मन में चिंतन करते हुए विचार कर रहे हैं अशोक। वो कहते हैं कि ऐसे लगता है कि दुखों के कारण आज सारी धरती, सारी धरा भून रही है, जल रही है। यहाँ तक कि बड़ी बड़ी पहाड़, जो चोटियाँ हैं, पर्वतमाला है, वो भी जल रही है, तप रही है। अर्थात कहने का भाव है सारा संसार दुखिया है, दुखिया है सारा अगजग। संपूर्ण जो संसार है वो दुखों से भरा हुआ है। कंटक मिलते हैं प्रतिपग, कंटक यानी कांटे, प्रतिपग रास्ते में, प्रत्येक कदम पर, अर्थात जीवन रूपी मार्ग में प्रत्येक कदम पर
कांटे मिलते हैं, दुख मिलते हैं, मुश्किलें मिलती हैं, बाधाएं मिलती हैं। जलती सिकता का ये मग, मग यानी मार्ग, जलती यानी गर्म, सिकता यानी रेत, कि जो मार्ग में जो रेत है वो जल रही है और हमें उस जीवन रूपी जलते हुए मार्ग को पार करना है। बह जा बन करुणा की तरंग, और वो कैसे पार किया जा सकता है? जब चारों ओर दुख फैले हैं तो उन दुखों को दूर करके ही उस मार्ग को आसान बनाया जाता है। उस गर्म रेत को, गर्म रेत दुखों का प्रतीक है, उस गर्म रेत को ठंडा करके ही मार्ग को शांति का मार्ग बनाया जा सकता है। और वो कैसे बनेगा? बह जा, तुम करुणा की तरंग, करुणा की लहर बनकर बह जाओ, अर्थात जीवन में अच्छे कार्य करो, जीवन में लोगों के कष्टों को दूर करने का प्रयास करो, करुणा करुणा और दया का भाव दिखाओ, जिससे कि जीवन में शांति प्राप्त की जा सके। जलता है यह जीवन पतंग, ये पतंगे रूपी जो जीवन है ये प्रत्येक क्षण जलता ही रहता है। प्रत्येक क्षण वो अपनी इच्छाओं, तृष्णाओं और आशाओं के पीछे दौड़ता ही रहता है और अपना जीवन समाप्त कर देता है। और इससे मुक्ति कैसे प्राप्त की जा सकती है? करुणा की तरंग बनकर, करुणा की तरंग बनकर, अर्थात मन में दया और करुणा के भाव लाकर दूसरों के कष्टों को नष्ट करके ही हम मानव जीवन को सफल बना सकते हैं। तो इस प्रकार अशोक के भावों को अभिव्यक्त किया है कवि ने अपनी इस कविता के माध्यम से। और इस कविता में मुख्य रूप से बुद्धवाद को महत्व दिया गया है। बौद्ध धर्म की जो दुखवाद संबंधी भावनाएं हैं उनको महत्व दिया गया है। प्रत्येक प्रतीकात्मक शब्दावली का यहाँ पर प्रयोग किया गया है और अनुप्रास, रूपक, अलंकार बार बार यहाँ पर आए हैं। और ये जो कविता है ये हमें बताती है कि जीवन कष्टों से भरा हुआ है और वो कष्ट कब बढ़ जाते हैं? जब हम अपनी इच्छाओं पर लगाम नहीं लगा पाते या अपनी इच्छाओं को रोक नहीं पाते। हम उन्हीं इच्छाओं के पीछे दौड़ते चले जाते हैं और एक समय ऐसा आता है कि हम दौड़ते दौड़ते अपना जीवन समाप्त कर देते हैं। और ये जीवन को कब सुखदायी बनाया जा सकता है? जब हमारे मन में करुणा और दया के भाव होंगे तो हमारा जीवन सुखकारी बन सकता है। उम्मीद करती हूँ ये कविता आपको समझ में आई है। बहुत बहुत धन्यवाद।